नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, तो आप सभी को अनंत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। आज बाजार बंद है। वीकली कैंडल मैंने आपके सामने लगाई है नॉइज़ को कम करने के लिए। अगर आप में से बहुत सारे लोग पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेते होंगे और आपने अपने पोर्टफोलियो में नुकसान देखा होगा, ढंग का नुकसान देखा होगा, 15%, 20%, 25-30% और ढंग की इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो मैं आपको यहाँ से एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ। जब जब बाजार गिरती है तगड़े से, उसके बाद उससे डबल तेज़ी से और बहुत जल्द ही आपको रिटर्न ला करके बाजार देने का दमखम रखती है। इसके लिए इतिहास गवाह है। चाहे वो 2020 की क्राइसिस हो, चाहे ये 2008 की क्राइसिस हो, सब कुछ बाजार ने झेला है। चाहे वो नोटबंदी वाली दिक्कत हो, सब कुछ बाजार झेल करके ऊपर आती है। ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ। और यहाँ पर आपके लिए ये मोटिवेशन भी है कि भाई साहब, अगर आपने अच्छे से स्टॉक सिलेक्शन करके रखा है, पोर्टफोलियो बनाया है, तो हो सकता है आज वो 5%, 10, 15, 20, 25, 50% तक भी नीचे हो। कोई दिक्कत नहीं यार। बहुत सारे क्वालिटी स्टॉक्स 50% नीचे चले गए थे 2020 के क्राइसिस में, लेकिन उसके बाद उनका बाउंस बैक आपने देखा है। अपनी नज़रों के सामने आपने उनको कमाल का रिटर्न बनाते हुए देखा है। अभी मैं यहाँ पर आपसे इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ। कर लेते हैं, रात 9 बजे बात करेंगे कल की बाजार की। इन्वेस्टर्स को मैंने सलाह दे दी कि आपके पास अपॉर्चुनिटी ही होती है हर गिरावट में खरीदारी की। मैं यहाँ पर बात करूँगा थोड़ी सी रिवेंज ट्रेडिंग की, क्योंकि ये थोड़ी सी खतरनाक सिचुएशन है। कुछ लोग जो पर्सनल लेवल पे जुड़े हुए हैं, उनके साथ ये गड़बड़ हुई है और मैं आपको भी यहाँ पर वार्न करना चाहता हूँ कि आपका दिमाग जो है ये ट्रेडिंग के लिए नहीं बना है। हमारा दिमाग ट्रेडिंग के लिए नहीं डिज़ाइन किया है भगवान ने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अगर रूल से भटकोगे, ठीक है, जो रूल्स ऑफ ट्रेडिंग हैं, तो आपको लॉस होना तय है। और ये आंकड़ा आप कहाँ से डिकोड कर सकते हो? जब आप ये देखते हो 99% से ज़्यादा ट्रेडर्स आर अनेबल टू मेक मनी, और ये रियल डेटा है दोस्त, जो आप आसानी से जाकर के पढ़ सकते हो। और बहुत ज़्यादा आपके फेवर में बाजार चल गई तो ये डेटा 99 से 95 तक आता है बस। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा नंबर है जो पैसा नहीं बना पाता बाजार से, क्योंकि वो रूल से भटक जाता है। अभी रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है, मैं उसकी बात करूँगा। ठीक है, लॉस का कारण आपने समझ लिया, रूल्स से भटकना है। अदरवाइज अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको लॉस भी नहीं होना चाहिए बाजार में, क्योंकि बाजार जो है प्रोबेबिलिटी का खेल है। अगर आप यहाँ पर सट्टा भी लगाते हो, जुआ भी खेलते हो, तुक्का भी मारते हो, तो भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे। ब्रोकरेज और टैक्सेस को अगर हटा दें एक बार के लिए, मान लीजिए कि वो नहीं है, तो ये तो होना तय है। लेकिन आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों से सुना भी होगा कि लोग फंस जाते हैं और बुरी तरीके से फंस जाते हैं, क्योंकि जब उनको प्रॉफिट होता है तो उनके पेट में होता है दर्द, और यहीं से आप भटक जाते हो रूल से और खिलवाड़ करने लगते हो अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो से। हमेशा याद रखो, अगर आपने कोई स्टॉक 1000 पे ख़रीदा है, तो जब तक वो 1010 ना चला जाए, आपके लिए उसने कुछ भी नहीं किया। जब वो 1010 पे आएगा तो वो आपको 1% का टारगेट दिया है, और ये तब आपको 1010 का वेट करना है जब आपने 995 पे स्टॉप लॉस बना करके रखा हो, या मन बना करके रखा हो यहाँ पर आएगा मैं कम्प्लीटली एग्जिट करूँगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आज नहीं तो कल बाजार बोलेगी भाई, रूल से भटकने की सज़ा तो तुझे भुगतनी ही पड़ेगी। अब आप कहोगे कि ये हम कैसे डिकोड करें कि हमारा स्टॉक 1010 तक पहले जाएगा 995 को टच करने से पहले? इसके लिए मैंने आपको बोला है कि हमेशा बैक टेस्टिंग कीजिए। जो भी टेक्निकल इंडिकेटर आप यूज़ करते हो ट्रेडिंग के लिए, जैसे कि जो पिछले संडे को, इस संडे को छोड़ दीजिएगा, इससे पहले वाला संडे शायद 20 तारीख थी या 21 तारीख थी, वहाँ पर जो संडे था मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी। यहाँ पर आपको एक तरीका बताया था कैसे आप एकदम आसान टेक्निकल इंडिकेटर की मदद से एक प्यारा सा सेटअप बना करके ट्रेड करना चालू कर सकते हो। लेकिन ट्रेड करने से पहले आपको बैक टेस्टिंग करनी ज़रूरी है कि आपका ट्रेड जो है वो बढ़िया सक्सेस रेशियो दे रहा है कि नहीं, 1:2 रिस्क रिवार्ड पे। और इससे नीचे का मुझे रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन आप 1:1.5 का भी रख सकते हो अगर आप ज़्यादा टारगेट सेट कराना चाहते हो शुरुआत में। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है दोस्त कि जैसे अन्य लोगों के साथ होता है आपके साथ भी होगा, बाजार आपको बाहर करेगी। और ये अफसोस के साथ ही मैं बोलूँगा, क्योंकि कहाँ नहीं मानते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग नहीं मानते हो मेरी बात। मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, शिवरात्रि के दिन बोल रहा हूँ तो इसको दोस्त समझो। जब तक मैंने रिस्क रिवार्ड पे फोकस नहीं किया और बैक टेस्टिंग पे फोकस नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बैक टेस्टिंग का रिजल्ट रियल ट्रेडिंग में मिलेगा, क्योंकि रियल ट्रेडिंग में आपकी साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है। बैक टेस्टिंग से हमेशा कम रिजल्ट ही मिलता है रियल ट्रेडिंग में। लेकिन मैं इतना तो कह रहा हूँ कि बैक टेस्टिंग में अगर आपको 70% की एक्यूरेसी मिल रही है और रियल ट्रेडिंग में 65 या 60 की मिल गई, तो भी बहुत है। ये 10% का डिफरेंस आपके लिए एक बड़ा गेम खेलेगा। लेकिन बैक टेस्टिंग तो करो, उस 65-70% की एक्यूरेसी वाला सेटअप तो ढूंढ के निकालो। मैंने मेहनत करके आपको कई सारी वीडियोस दी हैं, फिबोनाची की वीडियो दी है, मूविंग एवरेज की वीडियो दे दी, पिवट पॉइंट की वीडियो है आपके पास,
वॉल्यूम एक्शन की वीडियो है, आप देखो, जो भी चीज़ आपको सूट करे वहाँ से कुछ डिकोड करने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स के पीछे पड़े होते हैं। यार टेक्निकल इंडिकेटर्स अगर प्रॉफिट दिलाने में कामयाब होते तो इतने सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, सब उनको यूज़ करके प्रॉफिटेबल बन गए होते, लेकिन वो अकेले कुछ नहीं करने वाले, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ेगा, ठीक है। तो आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी और ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप अपनी बैक टेस्टिंग खुद कीजिए, ठीक। किसी दूसरे के भरोसे अगर आप बैठे हो तो ध्यान रखना एक चीज़ कि वहाँ आपका भरोसा बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं तो आपको खुद बोलता हूँ कि सेटअप खुद बनाओ, बैक टेस्टिंग खुद करो, और उसके बाद जब इतना कर लोगे ना, तो जब आप रियल ट्रेड करने जाओगे तो आपके पास एक पहले से कॉन्फिडेंस होगा कि जिस सेटअप पे मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ इसने मुझे पिछले बैक टेस्टेड 50 ट्रेड्स में लॉस नहीं दिया है, 100 ट्रेड्स में लॉस नहीं दिया है। और इतना काम तो आप वीकेंड पे कर सकते हो यार, और नहीं करोगे, बार बार बोलूँगा, तकलीफ आप ही झेलोगे। अब बात करूँगा रिवेंज ट्रेडिंग की। होता क्या है जब ये सब कहानी बन जाती है ना, कौन सी, कि मैंने रूल नहीं फॉलो किया, मैंने रिस्क रिवार्ड नहीं फॉलो किया, ठीक है, मेरे पास कोई सेटअप नहीं था, अंधाधुंध ट्रेडिंग करी और हो गया हमको लॉस। लेट्स से कि आप 1 लाख बाजार में लाए थे, आपके पास अभी 70,000 बचे, आपको हो गया 30% का लॉस। अब होती है रिवेंज ट्रेडिंग। ये पर डे के हिसाब से भी हो सकती है, वीकली हो सकती है, मंथली हो सकती है। आपका दिमाग खटका कि नहीं यार, अब तो 70 को 1 लाख पहुँचाना ही है, चाहे मुझे लेवरेज लेना पड़े। अब आप 5 गुना का लेवरेज लोगे, ठीक है, 3.5 लाख से ट्रेड करोगे। और मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ यहाँ पर क्या होने वाला है पता है आपको, क्योंकि आपने अभी भी रूल नहीं बनाया, आपने अभी भी सेटअप नहीं बनाया, आपने अभी भी तरीका नहीं सीखा ट्रेड करने का। तकलीफ फिर से वही आएगी रिवेंज ट्रेडिंग से। बहुत सारे लोग आउट ऑफ द गेम हो जाते हैं। और रिवेंज ट्रेडिंग पहली बार लेवरेज को बढ़ावा देती है कैश मार्केट में, और फिर जब ये भी हो जाता है 70 से मान लो आप घट के 50 आ गए, और चांसेस वही हैं क्योंकि आपके खिलाफ पूरी कायनात लगी हुई है। ऐसा समझ लो जैसे दो लोग जब मोहब्बत करते हैं तो पूरी कायनात उनको मिलाने में लग जाती है, सो कॉल्ड कायनात, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है, ठीक। रियल लव हमेशा वन साइडेड होता है, जानते हैं ना ये तो बात। चलिए मजाक कर रहे थे हम, इमोशनल हो गए यार 50 की बात मैं कर रहा था। एक चीज़ उससे पहले बता दूं कि जब आप 100 से 70 आए थे और फिर 70 से 50 आए थे, इन दोनों ही जगहों पे आपने गलती अलग अलग तरीके की। एक जगह आप रिवेंज ट्रेड कर रहे थे, एक जगह आप रूल से भटक के ट्रेड कर रहे थे। रिवेंज ट्रेडिंग में आपका जो रिस्क होता है वो और बड़ा हो जाता है, और वही चीज़ आप एकदम चरम सीमा पे पहुंचा देते हो जब आप घुसते हो ऑप्शंस या फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, ठीक है। जिनका पोर्टफोलियो साइज बड़ा होता है 5 लाख 10 लाख का, वो फ्यूचर्स में ट्रेड करने लग जाते हैं क्योंकि उनको पैसा अपना रिकवर करना है किसी भी हाल में। लेकिन रिवेंज ट्रेडिंग से बचने का एक ही सूत्र मैं आपको या किसी को भी दे सकता हूँ, वो ये कि जो अभी आपके पास नेट वैल्यू बची है, नेट कैश जो अवेलेबल है, वही आपका है। बाकी सब मोह माया था, बाकी सब चला गया छूमंतर, वो आपका था ही नहीं। आप 1 लाख लाए थे ना, हटा दो, वो आपका नहीं है। आपको 70,000 पे ही फोकस करना है जो बचा है। जैसे कि आपका 50,000 ही बचा है, आपको इस 50,000 पे ही फोकस करना है, यही अपना है। अब हमको 100% रिटर्न चाहिए, भले ही हमने 50% गंवाया हो, लेकिन अब हमको रिकवर तो 100% करना है। इसलिए वापस हमको रूल्स पे स्टिक करना है। रूल पहले बना लो। रूल में कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, रूल 2 ही 3 है मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा कोई कहीं से भी रूल आपको दे नहीं सकता। मैं रूल बता दे रहा हूँ। पहले तो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में होना चाहिए, यानी कि जो आप रिस्क ले रहे हो उससे ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिल रहा हो, तभी आपको वो रिस्क लेना है। मैं अक्सर इसकी बात करता रहता हूँ। दूसरा है आरपीटी। कुछ लोग इसकी बातें करते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूं जब आप रिस्क रिवार्ड फेवरेबल रखोगे, आरपीटी भी आपके ही फेवर में आएगा। और आरपीटी का मतलब ये होता है, पहले तो आप अपने ट्रेड्स को डाइवर्सिफाई करो, ठीक है। कम से कम 2 या 3 ट्रेड लो, उससे ज़्यादा आप 4 5 7 भी ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से मिनिमम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 6, बस उससे ज़्यादा नहीं। हैंडलिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बाकी आप 7 8 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जब आप ट्रेड्स को डाइवर्सिफाई करोगे तो आप जैसे मान लेते हैं कि आप एक दिन का रिस्क डिफाइन करते हो 5% का, कि मैं एक दिन में 5% का रिस्क लूँगा या 3% का रिस्क लूँगा, तो आप 5 अलग अलग ट्रेड लिए, एक ट्रेड पे आपका 1% का रिस्क होना चाहिए। समझ गए ना, समझ गए। तो आरपीटी ऐसे होता है। रिस्क रिवार्ड रेशियो पे फोकस करो, आरपीटी पे फोकस करो। उसके बाद जो तीसरा रूल है कि बिना स्टॉप लॉस के आपको ट्रेड नहीं करना है। टारगेट लगाओ ना लगाओ उससे मुझे मतलब नहीं, स्टॉप लॉस पहले लगा लो, ठीक। बाजार आपको कहाँ धोखा दे जाए आपको नहीं पता है। बस ये 3 रूल हैं, इसके अलावा यहीं से डिराइव होते हैं अन्य रूल्स भी। थोड़ा आप उनको देख लोगे तो आपको मज़ा आने वाला है। और कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ करना, चाहे वो फिबोनाची हो, ठीक है,
मूविंग एवरेज हो, RSI हो, ये बहुत सारे हैं, मैं आपको नाम नहीं गिना रहा हूँ यहाँ पर, बस बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो मैकडी से भी बहुत अच्छी अच्छी बातें डिकोड कर लेते हैं, लेकिन ये जो रूल्स हैं इनसे आपको कुछ चीज़ें डिराइव करनी है और उसके बाद सेटअप बना लेना है। इन्हीं रूल्स को जो फॉलो कर रहे हो वही सेटअप को चूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप सेटअप ऐसा बना लिए जिसकी एक्यूरेसी लेस देन 50% की है तो ये रूल्स भी आपके काम नहीं आएंगे। उसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, 50% के थोड़ा 10-12% ऊपर हो, इन रूल्स पे वो स्टिक करता हो सेटअप, तब आपका काम बन जाएगा। और सारी चीज़ें मैंने आपको चैनल पे सिखाई हैं, समझिएगा थोड़ा सा। इस वीडियो को मैं मतलब चाहता हूँ कि आप थोड़ा सीरियस लो, क्योंकि लोग नहीं लेते हैं सीरियस। और बार बार बोलता हूँ, जो पैसा अभी आपके पास नेट है उसको अपना समझो, वही अपना है। बाकी सब छोड़ के चले गए आपको, वो बेवफा लोग थे। जो पैसा गया वो बेवफा था, जो अभी है वो आपका है और उससे आप, वो आपकी ताकत है, उस ताकत को यूज़ करो आगे बढ़ने में, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरी गाड़ी में जो है 2 टायर में हवा कम हो गई तो अब मैं गाड़ी ही नहीं चलाऊँगा। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो टायर में हवा भर लो, मतलब कि कैश आप फ्रेश ऐड कर लो, लेकिन मैं ट्रेडिंग में इसकी सलाह नहीं दूंगा। अगर अपॉर्चुनिटी है तो, अगर आपके पास एक्सेस कैश है तो आप यूज़ कर सकते हो, अगर तभी ऐड करना, याद रखना इस चीज़ को। जब आपके पास एक प्रॉपर सेटअप आ गया हो, सेटअप कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो है, उसका मतलब ये सारे रूल्स पे वो स्टिक करता हो सेटअप, प्लस उसकी एक्यूरेसी ठीक ठाक हो, बस और कुछ नहीं है। आसानी से, धीरे धीरे, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है जब आप रियल ट्रेडिंग करते हो, और उस रियल ट्रेडिंग में कुछ गलतियां होंगी, उनको आपको सॉल्व करते जाना है। धीरे धीरे करके 2, 4, 6, 8 महीने में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी और फिर आप एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर बन जाओगे। अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लूँगा जाते जाते, क्योंकि आज भगवान जी का दिन है, शंकर जी का दिन है, तो वहाँ उनसे हम क्या सीख सकते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से। तो एक शब्द है अंग्रेजी में एसिटिक, हिंदी का शब्द नहीं यूज करूँगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप समझना, एसिटिक लाइफ स्टाइल होती है एक। अब ये क्या काम करती है, ये काम ऐसे करती है कि हम किसी चीज़ की डिमांड जो है वो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे रखेंगे, मतलब कि जो भी मिल गया उसी से खुश रहना सीखो, और आप भी ग्रेटिट्यूड वाली भावना लाओ, ठीक। क्योंकि जो आपके पास है वो कई लोगों का सपना है, ये आप जानते हो, और उसके बाद भी अगर आप शो ऑफ के चक्कर में ट्रेडिंग में आकर के फालतू रिस्क ले रहे हो तो क्या हाल होगा आपका, मैंने आपको शुरुआत से ही बार बार वार्न करके एक्सप्लेन भी किया है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, और शंकर जी से आप यही सीख सकते हो यार कि अथाह पावर होगी, पूरी दुनिया को आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन बंदा एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक, कुछ भी नहीं चाहिए, सब जो है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ऐसी थिंकिंग लाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एस्पायर नहीं करना चाहिए अच्छी चीज़ों के लिए, लेकिन अच्छी चीज़ों का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में ग्रोथ कर रहे हो। स्पिरिचुअल लेवल पे आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, ज्ञान के लेवल पे आपकी तगड़ी से ग्रोथ होनी चाहिए। ज़िंदगी, बहुत सारे लोग कहते हैं दोबारा भी मिल जाएगी, लेकिन सच में आपको ऐसा फील होता है कभी, बुढ़ापा आ रहा है, बचपना जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना, शरीर अब बोलती है ना कि यार देखो मैं जल्दी थक जा रही हूँ, तो उसका सदुपयोग कर लो। और ऐसे ही सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में ही उसका सदुपयोग नहीं होगा, जाकर के खेल आया करो, बाहर कूदा फांदा करो, थोड़ा बच्चों के साथ रह लिया करो, ठीक है, थोड़ा सा एंजॉय करो लाइफ को, पैसे के टर्म्स में ही नहीं, ठीक। शंकर जी से आपने यही सीखा, हमने भी यही सीखा, बस थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि आज आपको कुछ ज्ञान की बात बताऊं, और वहाँ पर जो ट्रेडिंग की बात मैंने की है उसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। ये जो बातें मैंने बाद में की हैं शो ऑफ वाली, इसको थोड़ा सा अंदर जाकर के सोचना कि शो ऑफ आप किस लिए करते हो, किस लिए करते हो। आप दूसरों को ये दिखाना चाहते हो आप बहुत खुश हो, लेकिन रियलिटी क्या है, आप खुश होते तो आप दूसरों को शो ऑफ करने के लिए समय बर्बाद करते। जो खुश होता है ना वो मस्त होता है, समय नहीं बर्बाद करता कहीं। थोड़ा अलग एंगल से ज़िंदगी को देखा करो, मज़ा आएगा। ट्रेडिंग सुधारने की पूरी कोशिश करते रहिए, हम आपकी पूरी मदद करते रहेंगे। रोज़ आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स प्रोवाइड करते ही हैं। इंट्राडे स्टॉक्स के साथ अन्य जानकारियाँ भी आपको देने की पूरी कोशिश करते हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अभी के लिए वीडियो देखने के लिए आपका आभार। शिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। जाते जाते नमस्कार।